1 रुपया भी। तो लोगों ने व्यंग में उनका नाम रख दिया दानचंद। क्या नाम रखा? दानचंद। तो पत्नी ने कहा कि बताओ उम्र बीत गई, एक बार गंगा ही नहा आओ, कुछ नहीं कर पा रहे तो 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है। अब वो इससे नहीं गया, गंगा जी जाएंगे, आटो का खर्च लगेगा और वहां पंडे पुजारी रहते हैं, कुछ पैसा ले लेंगे और मैं दे नहीं सकता, तो उसने जीवन में कभी दान नहीं दिया। तो बार बार पत्नी के कहने से इस बार गया, गंगा जी गया, ऑटो से नहीं गया, पैदल पैदल गया, रिक्शे में पैसा लग जाएगा, पैदल पैदल गया। तो घाट पर भी नहीं गया, किधर गया? मुर्दा घाट, जो कभी कभी भरता है, जब हमारे घर में कोई सीट खाली करता है तो भरता है, वरना मुर्दा घाट तो खाली है। तो घाट पर नहीं गया, मुर्दा घाट पे गया। बोले घाट पे जाऊंगा, मिलेंगे पंडे मिलेंगे, संकल्प करा देंगे तो वैसे ही 2-5 रुपए ले लेंगे और मैं दे सकता नहीं। तो मुर्दा घाट पर गया। अब जैसे इसने वस्त्रों को त्याग करके गंगा जी में डुबकी लगाई, तब तक भगवान पंडे के रूप में प्रकट, और जैसे ही बाहर निकला तो बोले यजमान की जय हो। अब जो इसने देखा, बोले मुर्दा घाट ही नहीं छोड़ा, आ गए यहाँ भी। कहा अरे भैया आप नाराज क्यों होते हो, हम बड़े संतोषी पंडा हैं, आप जैसे भक्त आते हैं 1-1 साल का व्यवस्था करके चले जाते। बोले 1 साल हम नहीं कर रहे, 1 दिन का। बोले नहीं अब आए हो तो कुछ तो करना पड़ेगा, 1 दिन का कर दो। बोले नहीं 1 समय का। बोले नहीं वो भी नहीं कर सकते। अच्छा कुछ दान कर दो। बोले कुछ नहीं दे सकते हम। तो भगवान ने कहा हंसते हुए, अच्छा एक काम करो, उधार ही कर दो, बाद में दे देना कभी। कहा ठीक है, तो उधार कर देते हैं 1 धेला। पुराने समय की बात, 1 धेला दान में। कहा ठीक है, संकल्प पढ़ दिया, धेला दान हो गया। घर आया, पैदल पैदल आया, थक गया, आते ही भोजन किया और सो गया, विश्राम करने लगा। इतने भगवान आए हैं, दरवाजे की कुंडी को खटखटाया, दानचंद जी हैं क्या घर पर? पत्नी ने सोचा कोई आया है, तो पुनः एक बार और खटखटाया, दरवाजे को खोला। बोले दालचंद हैं घर पर? बोले हाँ हैं, अभी गंगा स्नान करके आए हैं, विश्राम कर रहे हैं। बोले जरा उनको जगाओ, वो हमको उधार संकल्प दे करके आए थे। बोले जी। अब वो पत्नी गई, जाकर के हिलाया, क्यों किसी को कुछ दान की बोल करके आए हो? तो दानचंद बोला क्यों, आ गए क्या? बोले हाँ। तो बोल जाओ, जाकर के कह दो दानचंद अभी बीमार हैं, बाद में आना, अभी बीमार हैं। कहा ठीक है। पत्नी आई, आकर के कहा कि क्या है? वो तो आ जाते और उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, बीमार हैं, वो यहाँ आ नहीं सकते, इसलिए आप अभी चले जाइए, बाद में आना। तो भगवान ने हंसते हुए कहा अरे राम राम, वो यजमान है संकल्प में हमारे, और यजमान कष्ट में हो तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? आप चिंता मत करो, हमारे भोजन की व्यवस्था यहीं कर दो, हम यहीं मंत्र जाप करते हैं उनके लिए। अब वो दौड़ी दौड़ी आई, आकर के कहा कि हे स्वामी, उन्होंने कहा है कि यजमान कष्ट में है, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं रहूंगा और मेरे भोजन की व्यवस्था यहीं कर दो। अब ये खींच गया कि जितने का धेला नहीं है इतने का तो ये खा जाएगा। तो कहा एक काम करो, जाओ जाकर के कह दो कि मर गए, कह दो मर गए। बोले अरे हम ऐसे कैसे कह दें, मैं पत्नी हूँ आपकी, कैसे? अरे बोले झूठ मूठ भाग जाएगा, उसको कह दो मर गए। उसने कहा नहीं स्वामी ये गलत बात है, बोल दो मर गए, भग जाएगा, बहुत कुछ नहीं, मैं यहाँ श्वास रोक के पड़ा रहूंगा। अबे आई रोती हुई, क्या बताएं पंडा जी, अभी मर गए। अब जो भगवान ने सुना कि हमारा संकल्प में यजमान थे, मर गए, अब तुम गांव में कहाँ बुलाती फिरोगी? अमत रूप प्रगटे तही काला। भगवान ने विकट रूप बनाए और गांव में सभी को जाकर के कह दिया दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। सारे गांव वाले आकर के एकत्रित हो गए, सब रो रहे हैं। ये श्वास रोक के पड़ा, ये भी कुछ नहीं बोल रहा। अर्थी को बना लिया जिस पर लेकर के जाते हैं मुर्दे को। अब जैसे ही अर्थी पर इसको वो उस पर रखने लगे
तो पत्नी सच में कहती है कि ये मरे नहीं हैं। तब गांव वाली स्त्रियां कहती हैं अब क्या करते हैं बहन, क्या कर सकते हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है, वो तो चला गया, ये तो अब तुम्हारा मोह है। बोला अरे मरे नहीं हैं। रोती रही, चिल्लाती रही, वो श्वास रोके पड़ा, रख लिया उसको, बांध लिया श्वास, फिर भी पड़ा। अब इसको लेकर के चले गए अर्थी, मुर्दा घाट पहुंच गए, चिता तैयार हो गई महाराज, चिता पर रख दिया, फिर भी नहीं उठा। अब आग लगने ही वाली थी तो भगवान ने कहा मर जाएगा पर धेला नहीं देगा। तो भगवान ने कहा ये हमारे यजमान हैं, हम इनके कान में कुछ मंत्र कहेंगे। कहा ठीक है कहिए। आए पास में आकर के बोले कान में कि हे दानचंद, आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूं, तुमने नाता मुझसे नहीं जोड़ा, मैंने नाता तुमसे जोड़ा। उसने समझा कि भगवान आ गए, नेत्रों को खोला, देखा तो वही पंडा, फिर बंद कर लिए, पुनः बंद कर लिए कि ये तो वही पंडा है। अब जब नेत्र फिर बंद कर लिए तो भगवान ने कहा मांग लियो कछु वरदान, वरदान मांग लो भैया, क्या चाहिए। तो इसने आंख खोली और धीरे से कहा कि भगवान धेला दीजिए छोड़, बस धेला ही छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए। बताइए जी से एक धेला नहीं छूट रहा है जीव के, ये है लोभ की यति, लोभ की यति। और ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि जब हम मरेंगे तो हमको लेने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे, पार्षद जिन्होंने